शिव जी को आमंत्रित करे थे और शिवलिंग प्रकट हुआ था, जिसका नाम रामेश्वर महादेव है। आप लोगों में से किसी ने काम्य वन में रामेश्वर महादेव के दर्शन किए हैं? जिनने करे हों हाथ ऊंचा करिए जरा। बहुत बढ़िया, रखिए। साधुवाद, आपको प्रणाम। काम्य वन में एक मंदिर है भगवान शंकर का, जिसको रामेश्वर महादेव कहते हैं। ब्रज 84 कोस में सारी ब्रज की गोपियां आज एकत्रित हुई और गोपियों ने एकत्रित होकर अपने ब्रज के एक एक पत्थर को उठाया और सरोवर में डाला। पत्थर उठा रही हैं, सरोवर में डाल रही हैं। अब श्री दामा को मालूम पड़ा कि ब्रज की गोपियां कुछ एक नया खेल खेलना सीख गई हैं। ब्रज के पत्थर लेकर आती हैं और वो पत्थर को सरोवर में डालती हैं। अब श्री दामा ने मनसुका से कहा, फिर मधुसूदन तक बात गई, मधुसूदन से फिर भगवान कृष्ण के पास बात गई और भगवान कृष्ण के पास जब बात गई, भगवान कृष्ण के संबोधन जब मालूम पड़ा, भगवान कृष्ण के कानों में जब शब्द पहुंचा, तो भगवान कृष्ण ने पूछा, मधुसूदन क्या हुआ? मधुसूदन कहते हैं, प्रभु जी एक बात कहना चाहते हैं रे कन्हैया। कन्हैया पूछे, क्या? ब्रज की गोपियां ना जाने कौन सा खेल लेकर आई हैं, सारे ब्रज के पत्थर उठा उठा के सरोवर में डाल रही हैं। पूरे 84 कोस में जहाँ कर तुम्हें जहाँ मर्जी पड़े वहां पर घूम कर देख लो, ब्रज की गोपियां पत्थर लाती हैं और सरोवर में डाल देती हैं। किसी ने हमसे पूछा कि ये ब्रजमंडल में ब्रज की रज दिखती है, पत्थर क्यों नहीं दिखते? तो हमको तो लगता है कि रामेश्वर महादेव की कथा से हमको मिलता है कि सारे पत्थर तो गोपियां पहले ही सरोवर में पटक ली, रजी रज बची। अब भगवान कृष्ण के कानों में शब्द गया तो भगवान कृष्ण तुरंत गए। तो भगवान ने जाकर क्या देखा कि आज ललिता जी के साथ में राधा जी भी पत्थरों को उठाकर और पानी में पटक रही थी और पटकते पटकते आंख में आंसू भरकर राधा जी रो रही थी। भगवान कृष्ण जैसे ही पहुंचे तो ललिता जी वहां से हटी और भगवान कृष्ण ने राधा जी से पूछा, राधा, हे राधा, राधा। राधा जी ने जो कृष्ण को देखा, आंख में से आंसू पोंछ कर राधा जी ने पूछा, ठाकुर तुम, कृष्ण तुम आए हो? कन्हैया आप? क्या बात है? भगवान कृष्ण ने पूछा, राधा हम ये पूछना चाहते हैं, ये ब्रज में कौन सा खेल हो रहा है? जितनी भी गोपियां हैं वो पत्थर उठा उठा कर ले जाकर सब डाल रही हैं। सब आपने मार्केट में बहुत सारे अलग अलग ब्रांड का देसी गाय का देसी घी ट्राई कर लिया, आवाज नहीं निकल वाले, आप ट्राई कर करके थक चुके हैं। अगर किसी बड़े ब्रांड के पास आप जाते हैं तो उनके रेट इतने ज़्यादा हाई हैं कि अफोर्ड करना मुश्किल हो रखा है। अगर किसी सस्ते ब्रांड के पास जाते हैं तो वहाँ पे आपको घी तो बहुत ही सस्ते में मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पे घी के नाम पे आपको कुछ और ही मिल रहा है। बेसिकली वो बटर ऑयल होता है। बटर ऑयल यानी कि जो कच्चा दूध रहता है, कच्चे दूध से उसकी क्रीम जो उसकी फैट होती है वो निकाल दी जाती है और उस फैट को, उस क्रीम को डायरेक्ट गर्म करके उसका घी बना दिया जाता है। यह दिखने में तो बिल्कुल देसी घी जैसा होता है, बट घी वाली इसमें कोई बात नहीं होती। ना तो इसमें आपको घी वाला स्वाद मिलेगा, ना इसमें आपको घी वाले बेनिफिट्स मिलेंगे। उल्टा आपकी हेल्थ को नुकसान होगा, आपका मोटापा बढ़ने लगेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होने लगेगा, आप बीमार पड़ने लगेंगे। आपकी इसी प्रॉब्लम के लिए हमारे पास एक बेस्ट सॉल्यूशन है, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में। यह है कसूता मिट्टू काऊ देसी घी। यह देसी घी आपको बिल्कुल हेल्थी बना के रखेगा। इस देसी घी का टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब है। यह देसी घी हम अपने फार्म पे बनाते हैं एंड मैं इसी घी को बनाने की थोड़ी सी प्रोसेस भी एक्सप्लेन करता हूँ कि यह देसी घी हम अपने फार्म पे कैसे बनाते हैं। तो यह देसी घी हम बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड से बनाते हैं। जो अपना घी बनाने का बहुत प्राचीन मेथड रहता है ना, जिसको हम वैदिक घी या बिलोना घी बोलते हैं, उस मेथड से हम इस घी को बनाते हैं।
तो सबसे पहले सुबह के टाइम पे हम अपने फार्म पे देसी गायों के दूध की मिल्किंग करते हैं। मिल्किंग के बाद उस दूध को हम मिट्टी के बर्तनों में पकाते हैं और ये दूध पकाने वाला जो प्रोसेस रहता है ये सुबह से लेकर शाम तक कंटिन्यू चलता है, बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे। और शाम तक यह दूध पककर हल्का हल्का लाल कलर का हो जाता है, दूध में हल्की हल्की लालिम आ जाती है। फिर शाम के टाइम में इस दूध में थोड़ी थोड़ी खट्टी छाछ और खट्टा दही डाल देते हैं, जिससे सुबह तक इस दूध का दही जम जाता है। और सुबह के टाइम पे फिर इस दही का हम हाथों से बिलोना करते हैं, बिल्कुल जो अपना पुराना वाला तरीका होता है ना उसी तरीके से करते हैं। थोड़ी देर बाद में अपने को मक्खन मिलता है। इस मक्खन को भी हम मिट्टी की हांडी में ही गर्म करते हैं और थोड़ी देर बाद में जब ये मक्खन पककर इसका घी बन जाता है तो इस टाइप के गिलास जार में हम घी को पैक करते हैं। यह देसी घी हमने आपके लिए जो बनाया है इसके अनलिमिटेड हेल्थ बेनिफिट है। अगर आप इस देसी घी को रेगुलर यूज करते हैं तो आपको खुद को अपनी बॉडी में इंप्रूवमेंट फील होने लगेंगे। ज़्यादातर लोगों को क्या मानना है कि अगर हम देसी घी खाएंगे या घी खाएंगे तो हम मोटे होने लगेंगे, हमारा मोटापा बढ़ जाएगा, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो बीमारियां आपको होती हैं या तो आप जो बटर ऑयल खाते हैं या जो आप मिलावटी घी खाते हैं उसकी वजह से होती हैं। आप अगर आप देसी घी यूज करते हैं तो इसके अपोजिट होता है। अगर आपका मोटापा बहुत ज़्यादा है तो ये आपको कंट्रोल में करता है, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो उसको भी कंट्रोल में करता है, अगर आप बहुत ज़्यादा दुबले पतले हैं तो भी आपके बॉडी को बिल्कुल बैलेंस में करता है। और इसका टेस्ट तो मैंने बताया ना, लाजवाब, बहुत ही गजब का टेस्ट है। अगर आप डेली इसको खाने में ऐड करते हैं तो खाने का टेस्ट भी 2 गुना 3 गुना हो जाता है। तो यह देसी घी मंगवाने के लिए अभी स्टॉप नाउ बटन पे क्लिक कीजिए। 5 to 7 डेज में आपको होम डिलीवरी हो जाएगा। ऑल ओवर इंडिया हमारी होम डिलीवरी सर्विस है। थैंक यू। सरोवरों में ये कौन सा खेल चालू हो गया? गोपियां कहती हैं, अरे कृष्ण तुम्हें नहीं मालूम, भगवान राम 84 कोस के काम बंद